तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेस्टूरिया वर्ड एंड स्वॉर्ड का एपिसोड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले 5 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर वेल को सारे लोग बुरा भला कह रहे होते हैं क्योंकि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, और वहीं पर वो सारे लोग उसको तंग कर रहे होते हैं। और फिर हम वर्नर को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के पास चले जाते हैं वेल के साथ। तो वहीं पर वर्नर उसे कहने लगता है कि मतलब ये मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। तो इसकी बात हेडमास्टर कहने लगती है कि मतलब तलवार में तो ये बहुत ज़्यादा तेज है। तो इसके बाद वो उसे एक चूरी दे देती है और फिर वो अपनी मैजिक से उस पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी सारी मैजिक वेल काट देता है। और वहीं पर वर्नर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मतलब ये मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन ये तलवार में बहुत ज़्यादा तेज है और ये रिगार्डन एकेडमी में एक्सेप्ट हो गया और हम इसे लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नर वेल की क्लास वाले को स्टडी कर रहा होता है, यानी पढ़ा रहा होता है। और वहीं पर वो कहने लगता है कि मतलब तुम अपर रैंक कैसे पहुंच सकते हो और टावर के ऊपर कैसे पहुंच सकते हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट पर जाना होगा और वहीं पर तुम्हें फिर दो तरह के काम करने हैं। एक तो होता है कि मतलब तुम एक न्यू मैजिक अनलॉक करो, तो इसके वजह से तुम्हें मेगा वंडर बनोगे। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम 7200 क्रेडिट लो, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सारे लोग दूसरा ही रास्ता चुनते हैं, वन न्यू मैजिक अनलॉक करना। और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है कि मतलब तुम अपर इंस्टीट्यूट तक भी पहुंच पाओगे या नहीं। और इसके बाद हम कोलेट और वेल को देखते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मतलब प्रोफेसर वर्नर जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। तो वेल कहने लगता है कि मतलब बाकी टीचरों से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद हम शियन और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि ये अफवाह फैला रहे होते हैं कि मतलब एवल सेंटिनेंट को इसने हराया होता है। तो शियन कहने लगता है कि मतलब ये सच नहीं है और वो खुद से ये बातें सोच रहा होता है कि मतलब ये सब कुछ तो वेल ने किया और वो ये कैसे कर सकता है क्योंकि वो तो टैलेंटलेस है। तो इसके बाद वो वेल को देख लेता है और वो गुस्सा होकर उसके पास जाके उसे पकड़ लेता है। तो कोलेट कहने लगते हैं कि मतलब यहीं से चले जाओ, और इसके बाद वो चला जाता है। तो कोलेट वेल से कहने लगते हैं कि मतलब तुम दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ था। तो वो कहता है कुछ भी नहीं। तो इसके बाद हम प्रोफेसर एडवर्ड को देखते हैं, जो कि हेडमास्टर के पास होता है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम्हें वेल को इस एकेडमी से निकालना चाहिए क्योंकि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद वो कहने लगती है कि वो फाइनल ईयर में है और हम अभी उसे नहीं निकाल सकते। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब वो तो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, आप क्यों उसे नहीं निकालते। तो इसके बाद हेडमास्टर कहने लगती है कि मतलब वो राइटिंग में और इसके अलावा बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि मतलब हम उसे इस बात से निकाल दें कि वो मैजिक नहीं यूज़ कर सकता। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब तो अब क्या होगा, हम ऐसे आदमी को अपने एकेडमी में रहने देंगे। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुम उसे टेस्ट करना चाहते हो तो तुम टेस्ट कर सकते हो, और जब तुम जीत गए तो मतलब तुम उसे जो करना चाहो उसके साथ कर सकते हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं प्रोफेसर वर्नर की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ और मैं उसके साथ जो कुछ भी करूँगा वो मुझे अलाउ करो। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि मतलब तुम उसके साथ हर किसी तरीके का टेस्ट ले सकते हो। तो इसके बाद हम वेल और कोलेट को देखते हैं, जहाँ पर कोलेट वेल के लिए एक लॉकर खुलती है और वहीं पर वो उससे बुक निकाल लेते हैं और वो फिर लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ पर कोलेट उसे कहने लगती है कि मतलब ये तो तुमने पहले पढ़ा था और ये तुम दोबारा पढ़ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे बहुत मेहनत करना होगा क्योंकि एक भी स्पिल क्रेडिट में मिस करूँ तो इसकी वजह से मैं पीछे रख सकता हूँ और मुझे अपर इंस्टीट्यूट के लिए मेहनत करना होगा और मुझे एडवर्ब्स की तरह बनना होगा। और फिर वहीं पर प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और वो वेल से कहने लगते हैं कि तुम्हें मुझसे अकेले मिलना है एक जगह पर। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और फिर वो फिलहाल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मतलब तुम हमेशा यहीं पर कमज़ोर थे और मैं अब तुमको एक टेस्ट देने वाला हूँ कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अगर तुमने एक बार भी मुझे टच किया तो मतलब मैं तुम्हें पाइप स्पिल क्रेडिट दूंगा। और इसके बाद वो उस पर अपना मैजिक यूज़ कर रहा होता है और फिर हम हेडमास्टर की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वर्नर आ जाता है और हेडमास्टर उसे कहने लगते हैं कि मैं तुझे कुछ बताने वाला हूँ। और फिर वो अपने पीछे एक मैजिक से विल और एडवर्ड को दिखाता है वर्नर को और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम्हें हमेशा इसका फिक्र था, लेकिन मैंने अब एडवर्ड से कहा कि मतलब तुम इसके साथ जो कर सकते हो कर सकते हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब ये तुम क्या कह रहे हो। तो इसके बाद हेडमास्टर कहने लगती है कि मतलब ये एक टेस्ट है, फिक्र मत करो। तो वो कहने लगता है कि मतलब अगर तुम्हें सारे प्रोफेसर में चूज करना था तो मतलब तुमने एडवर्ड को ही चूज किया क्योंकि ये वेल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसे लड़ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर वो टावर के ऊपर पहुंचने के लिए फेल हुआ था लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वेला और एडवर्ड बहुत ज़्यादा तेजी से लड़ रहे होते हैं और फिर वो हमेशा वेल को हरा रहा होता है। और इसके बाद की वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वेल कहने लगता है कि मैं इसे अगर इसी तरह से लड़ता रहा तो मैं हार जाऊंगा।
तो फिर वो कहने लगता है कि मैं क्या करूँ, तो फिर वो उस पर जम करके लात मारने लगता है, लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड अपना डिफेंस मैजिक यूज कर देता है जिसकी वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाता। और फिर वो कहने लगता है कि काश मेरे पास मेरी तलवार होती। और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड उस पर बहुत सारे मैजिक एक साथ यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर धमाके हो रहा होता है। और फिर हम कीकी को देखते हैं जहाँ पर वो कोलेट के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम वेल का लॉकर खोलो। तो फिर वो समझ जाती है कि मतलब क्या हो रहा है। और फिर हम वेल को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ होता है और प्रोफेसर एडवर्ड उसके पास आ जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग यही के रहने वाली नहीं है और तुम्हें ड्वार्फ्स की बात कर रहे हो। तुम्हें पता है कि वो 10,000 सिपाहियों के साथ कितनी जादूगरों के साथ लड़ रहा था, सिर्फ एक तुम्हारे 10,000 तलवारों के लिए एक चढ़ी ही काफी है। तो इसकी बात वो कहने लगता है कि और तुम जो भी कह रहे हो लेकिन ये कुछ काम की नहीं है और मैं टावर के ऊपर पहुंचूंगा ही क्योंकि मैं एलिफेरी के साथ रहना चाहता हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी कैसी घटिया ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो इसके बाद कोलेट वहीं पर विल के लिए तलवार गिरा देती है और फिर विल उस तलवार को पकड़कर प्रोफेसर एडवर्ड पर हमला करने लगता है। तो फिर इसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड उस पर बहुत सारे मैजिक जोड़ा होता है लेकिन विल उसको आसानी से तोड़कर उसके पास चला जाता है और इसकी स्किन पर एक छोटा सा वार करता है जिसकी वजह से उसकी पेस से थोड़ा खून बहने लगता है। और फिर वो उसे चले जाता है और कहता है कि मैं तुझे पास करता हूँ। और फिर हेडमास्टर और वर्कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।